आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ड माइग्रेशन को। ठीक है, तो बर्ड माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज बर्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ birds from one place to another is called bird माइग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या लाया जाएगा? बर्ड माइग्रेशन को, इसको डिफाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? बर्ड माइग्रेशन है। ठीक है, तो बर्ड माइग्रेशन आगे पढ़ते हैं हम। सीजनल माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज परफॉर्म टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अभी क्या होती है? टू वे माइग्रेशन होती है। द आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड टू द ब्रीडिंग ग्राउंड इज कॉल्ड इमाइग्रेशन, एंड इनवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड टू द फीडिंग ग्राउंड इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। तो हमारे पास कितने टाइप की माइग्रेशन है? इमाइग्रेशन, एंड इमाइग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास टू टाइप की माइग्रेशन है। इमाइग्रेशन क्या होता है? दैट इज द आउटवर्ड माइग्रेशन है ये। ठीक है, फीडिंग ग्राउंड से क्या होता है? ब्रीडिंग ग्राउंड तक। क्या ये आउटवर्ड है? और क्या होता है ये हमारे पास? फीडिंग ग्राउंड से लेके ब्रीडिंग ग्राउंड तक ये होता है। फीडिंग ग्राउंड टू ब्रीडिंग ग्राउंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है? आई माइग्रेशन, दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रीडिंग से लेके फीडिंग तक होता है। ब्रीडिंग से लेके ब्रीडिंग टू फीडिंग। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया। मतलब बर्ड्स है, उन्होंने खाने के लिए, ठीक है, खाना खाया और ब्रीडिंग कहीं और जाकर कहीं, तो उसको बोलेंगे इमाइग्रेशन। ठीक है, अब जहाँ पे ब्रीडिंग कर दी और फिर उसके बाद दोबारा फीडिंग करने कहीं और अपनी दोबारा नेटिव प्लेस पे गए, उसको बोलेंगे इमाइग्रेशन। ये हमारे पास क्या आएगी? इमाइग्रेशन, आई से आई याद रखना, इनवर्ड होगी, और ये क्या होगी? हमारे पास आउटवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन है। और ऐसे बर्ड जो नहीं मूव करते एंड रिमेन थ्रू आउट एट वन हैबिटेट इज कॉल्ड रेजिडेंट बर्ड्स। द बर्ड्स विच डू नॉट माइग्रेट। क्या होता है? जो माइग्रेट नहीं करते। विच डू नॉट माइग्रेट, जो माइग्रेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? माइग्रेट आर कॉल्ड रेजिडेंट बर्ड्स। ठीक है, ये अपने एक ही प्लेस पे रहते हैं, रेजिडेंट बर्ड्स। दे रिमेन throughout the one habitat all over the year. They remain throughout one habitat all over the year. ये पूरे मतलब पूरा साल एक ही जगह पे रहते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, बट टाइप्स पढ़ने से पहले मैं इस क्लास में ही आपको इसके रीजंस भी बता देते। रीजंस ऑफ माइग्रेशन बिल्कुल सेम है। पर्पस क्या है? ब्रीडिंग, फीडिंग एंड फॉर सुटेबल क्लाइमेट, एंड कोज क्या 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 कारण होंगे, तो वो भी आज हम देखते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या किया इसके पर्पस है, फिर हम पढ़ेंगे कोर्स।
तो हमारे पास 3 ही पर्पस है, पर्पस और कोज आप सेम लगा सकते हो, तो मैं इसको एक ही पॉइंट पर्पस चलो बता ही देती हूँ अलग अलग में। सबसे पहले हमारे पास है ब्रीडिंग, मेन पर्पस इनका क्या है, ब्रीडिंग है, फीडिंग है एंड क्लाइमेट चेंज। ये इनके क्या है, 3 पर्पस है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। अब इनके कॉज क्या है, मतलब क्या क्या कारण है, ये सब क्यों होता है, ठीक है। कॉज ऑफ बर्ड माइग्रेशन, इनकी जो रिपनिंग ऑफ गोनाड्स है, इंस्टिंक्ट है, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ फूड है, हॉस्टाइल टेम्परेचर और डे लेंथ, ये इनके क्या है, मेन रीजन है। क्या है मेन रीजन, कॉज क्या होंगे, रिपनिंग ऑफ गोनाड्स, रिपनिंग ऑफ गोनाड्स, ठीक है, इंस्टिंक्ट, ओके। थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास इसका डे लेंथ, हॉस्टाइल टेम्परेचर, हॉस्टाइल टेम्परेचर, और क्या क्या हो सकते हैं, स्कैरसिटी ऑफ फूड, क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ फूड। तो इसके क्या ये मेजर रीजंस है जो ये होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बर्ड माइग्रेशन पढ़ा, एम माइग्रेशन, ई माइग्रेशन पढ़ा, ठीक है। रेजिडेंट बर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, रेजिडेंट बर्ड्स वो होते हैं जो पूरे साल अपनी एक ही जगह पे रहते हैं, विच डू नॉट माइग्रेट, उनको रेजिडेंट बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है इनका, ब्रीडिंग है, फीडिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड क्लाइमेट चेंज। कॉज क्या होगा, रिपनिंग ऑफ गोनाड, इंस्टिंक्ट, स्कैरसिटी ऑफ फूड, हॉस्टाइल टेम्परेचर एंड डे लेंथ। और इन माइग्रेशन और ई माइग्रेशन का क्या डिफरेंस था, इन माइग्रेशन में मतलब आउटवर्ड मूवमेंट होती है, फीडिंग टू ब्रीडिंग जाते हैं, ठीक है, और ई माइग्रेशन इनवर्ड मूवमेंट होगा, ब्रीडिंग टू फीडिंग जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी आज की क्लास में आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। थैंक यू।